ठीक है। तो सबका मेरा ख्याल है मस्त मस्त रहा उर्स, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इवेंट रहा। हमने ग्रुप में कुछ फीडबैक्स भी मिले एज यूजुअल हर साल की तरह। क्रिटिक्स बहुत होते हैं हमारे यहाँ पे, लेकिन खुद अपने अपने गिरेबान में कोई नहीं झांकता। डॉक्टर साहब ने भी एक या दो हफ्ता पहले बोला था कि जो जहाँ पे होगा वो अपनी अपनी ड्यूटी देगा। ड्यूटी ऑटो पे चलना है आप लोगों ने। एक तो मुझे समझ नहीं लगती कि आप लोग एक डर रहे होते हैं, हमें बताएं क्या ड्यूटी करनी है। आपने देखा है कि वहाँ पे एक समंदर था, अभी ये कम समंदर था, और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट ईयर इससे भी डबल होगा ये। तो इसे सक्सेसफुल आप लोगों ने करना है। और कमल ने मुझे एक टीम दी थी। कमल जी, अच्छा मैं कहा सुन लें आप भी। कमल ने मुझे एक टीम दी थी 20 से 21 बंदों की। मेरे ख्याल है 4-5 बंदे मुझे नज़र आए वहाँ पे सिर्फ। एक चीज़ याद रखें, आसिफ आया हुआ कि नहीं आया हुआ? नहीं आया हुआ। यहाँ पे लंगर सर्व करना कुछ और है, और वहाँ पे लंगर सर्व करना कुछ और। मुझे था कि वो आए तो उसका भी मैं ज़रा आउटपुट वो फीडबैक लें उससे। लेकिन जो आप सब ज़ुबानी कलामी बाबा बाबा तो लगे होते हो सब, लेकिन जब प्रैक्टिकल का वक्त आता है आप खड़े नहीं होते आप। और ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं हुआ। आप लोगों के जाने से पहले डॉक्टर साहब एक टीम को भेजते हैं, इकबाल साहब लीड करते हैं उसमें, और वो 9-10 बंदे होते हैं, आप लोगों के लिए वो तैयार करते हैं सारा कुछ। तो उन पे कोई आसान नहीं है। आप लोग तो इधर से, वो तो बेचारे 3 दिन से वहाँ पे ड्यूटी दे रहे होते हैं, और मेरे ख्याल है उनमें से कुछ लोग तो 2-2 रातों से सोए भी नहीं थे कोई, और माशाल्लाह उन्होंने बड़ा एक्टिवली ड्यूटी दी है। और सरे फरिश्ता इकबाल भाई जिस टेंशन से वो एक रात पहले गुजरे, और बहुत सी चीज़ें होती हैं जो या मेरे साथ सिर्फ डिस्कस करते हैं या वो भी नहीं करते समटाइम। तो आप काइंडली जुबानी कलामी बाबा बाबा ना किया करें। बाबा ने अगर आपको कहा कायम होना, तो कायम फिर प्रैक्टिकल लाइफ में भी होना है आप लोग। ठीक है। अच्छा फीडबैक जो मुझे मिला, काफी लोगों से मिला जो बिल्कुल नए थे, उन्होंने कहा जी हमें यहाँ पे इतना क्राउड के बावजूद बड़ा डिसिप्लिन हमें एक मिला। ठीक है। सारी कौम पढ़ी लिखी थी, बहुत कम हमें रेशो कम मिली, और शुक्रिया काफी काकियों की मेजॉरिटी, हमें जरूर किसी की ड्रेसिंग की तरफ से कोई नहीं आया। ठीक है। ये सबसे अच्छी चीज थी। देखो कोई आप पे कोई आवाज कोई करेगा या कोई भी करेगा तो डायरेक्टली वो आपके बाबा पे जाता है कि ये बाबा सारी रात लेके बैठे रहते हैं, तो ये ट्रेनिंग क्या कर रहे हैं इनकी। ठीक है। तो आप लोग उस दिन ये याद रखें, मैं अगले साल हूं नहीं हूं, ये चीज याद रखें कि आप अपने बाबा की एक प्रैक्टिकल पिक्चर होगे। ठीक है। जहां पे आपके बाबा आपको देखना चाहते हैं, वो हर दफा यही बेचारे कहते हैं कि भाई जहां पे जो हो उसने ड्यूटी देनी है। ठीक है। लेकिन बीच में ही शरारत करने वाले भी होते हैं, और तमाशा देखने वाले भी होते हैं। सिर्फ वहां के लोग नहीं होते, ये मैं आपको बताऊं आज क्लियरली। आपके अंदर भी ग्रुपिंग है, आपके अंदर भी कुछ हैं जो एक दूसरे को नीचा करने के पीछे लगे होते हैं। तो आप लोग ये देख लिया करें कि ये जगह कौन सी है।
वो नुकसान आप अपना करवाएंगे, वो डॉक्टर साहब का नहीं होगा कोई भी नुकसान। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त था हमारा प्रोग्राम, बाबा जी ने बड़ा मस्त करवाया। और कुछ लोग बंद हो गया, अच्छा कुछ लोग जो हैं वहाँ पे लंगर शॉट हो गया, ये हो गया। मुझे बहुत कम हिस्सा के काके काकियां मिले कि यहाँ आना भी लंगर है, यही सबसे बड़ा लंगर है कि हम इधर आ गए हैं उसमें। तो अच्छा कैसे आना हो, थॉमस ने साउंड इंजीनियर आज ऐसी कोशिश करने पे कि क्लैरिटी के नाल कुछ चीज़ें ठीक हो जाए। नेक्स्ट वीक वो दूसरा मिक्सर यूज़ करेंगे, ਉਹਦੀ केबल नहीं सी, तो कहते जो थोड़े बहुत इशू रह गए ना इंशाल्लाह खत्म हो जाएंगे। हाँ जी, इन्हों सारे चाबी देनी पैंदी है। ये करवाना शुरू हो गया, उसमें शायद एसी
वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करते होंगे वो लोग। मेरी अभी नई नई जॉब हुई थी सर यूबीएल में, मैं अपने बॉस के खौफ से कि जी कह के रोजाना गायब हो जाता है। मैंने उन दोनों से पूछा, वो एक पहलवान था एक और था, मैंने कहा ये सुबह मेरे आने से पहले ये करवा लेना ये काम। तो वो कुछ वाइट वॉश का था, कुछ वो वॉलपेपर्स लगने थे, कुछ इस तरह की चीज़ें थी। तो और 2 जगह पे पॉलिश होनी थी। अच्छा मैं बैंक में बैठा हुआ था, मुझे बाबा जी की कॉल आ गई, किधर हो? मैं बाबा बैंक में, आ जाओ। अच्छा उस वक्त तो नहीं मुझे फील हुआ कि गुस्से में है कि क्या है। फिर मैं गया उनके पास, तो बाबा कहते हैं कि एक चीज याद रखी, जो काम तूने करना है वो तू नहीं करना है, जो तुम्हें कह दिया वो तुम नहीं करोगे, आगे ठेकों पे नहीं देना काम। तो मैंने कहा बाबा वो आपके साथ पिछले 10-11 साल से बैठे हुए हैं, तो मैंने कहा कि ये कर ही लेंगे, बस तुझे कहा है ना मैंने। तो मैंने वहां से ये चीज लर्न की ये वाली। और उसके बाद इकबाल साहब ने जब शुरू किया ये लंगर के, तो डॉक्टर साहब ने कहा जी कामी से आप जुड़ जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तब से कुछ अरसे से ये ड्यूटी दे रहे हैं। अल्लाह मियाँ मेरे मरते दम तक की ड्यूटी लें बाबा जी। मैं अभी आपके आने से पहले ये बात कर रहा था कि आप भी अक्सर इन सबको कहते हैं कि खड़े होना है, कायम होना है, और उस पे स्पेशली मुझे याद है मैं भी कह के गया, आपने भी कहा इनको कि जो जहाँ पे भी होगा वो ड्यूटी दे अपनी अपनी जगह पे। मुझे कमल जी ने 21 बंदे दिए, 21 बंदों की लिस्ट दी, जो मुझे सिर्फ 4-5 ही नजर आए। और आप लोगों के लिए काके हों या काकियां हों, एक काकी जी हैं कराची से आती हैं, मदीहा का मलीहा नाम, मलीहा। उस बंदी को मैंने नहीं आज तक देखा, मैंने 2-3 दफा उन्हें ऑब्जर्व किया। वो आती हैं और वो जहां पे भी खड़ी वो ड्यूटी स्टार्ट कर देती है। हमारे काके काकियों को यही होता है, कामी बाबा कोई बताएं क्या काम करना है, बाबा आप बताएं क्या काम करना है। ये मुझे बाद में राज खुला कि इस दफा मिशी और सदफ जो है वो मेरे साथ कॉन्टिन्यूसली इन टच थी मेरे साथ। तो मुझे डॉक्टर साहब ने कहा उन्होंने सुबह मेरे को ना डांट पाएगी सी, मैं कहा अच्छा था ही मेरे लेकिन वो अच्छा हुआ, वो हमारी बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन हुई। हमने इस दफा जो कहा डिसाइड किया कि कोई भी भेड़ा नहीं रुकेगा और सब जाएंगे आगे। तो वाकई एक उर्स का समा उधर बना और बड़ा अच्छा समा इन्होंने कंडक्ट किया। तो उन्होंने रज़ाई मुस्तफ़ा ने वहाँ पे रिकॉर्डिंग्स की, महक ने बड़ा अच्छा समा किया। मिशी ने मुझे घंटे के बाद कहा कि कामी भाई अब तो बस हो गया, तो महक को इंगेज करवाऊँ। मैं कहा कर उसको, क्यों आगे भी है, कहती है आगे भी है। तो कोऑर्डिनेशन थी वो। और आप कहने से पहले अच्छा, आप लोगों की प्रेजेंस में मैं उन काके काकियों का मैसेज मैंने डॉक्टर साहब को पहले भी दिया है, मैं आज आप सबके सामने देना चाहता हूँ कि वहां पे बहुत से लोग हैं जो सैकड़ों की तादाद में होंगे जो फर्स्ट टाइम आते हैं, वो काके हों या काकियां हों। उनका मैसेज था, मुझे मैसेज उन्होंने किया कि जी देखें साल च 52 वीक्स होते हैं, 51 वीक्स तो ये सब डॉक्टर साहब के पास ही होते हैं, तो हम फर्स्ट टाइम आते हैं तो हमें मौका नहीं मिलता। ये उनकी रिक्वेस्ट बिल्कुल जायज थी। आप लोग उधर भी, मेरी अम्मी कहते ने खेड़ा ही नहीं छड़ते, तो नाल जुड़े रहते तुसी। अगर कमल ने किसी की ड्यूटी लगाई है तो वो भी बंदे मैंने देखा है कि स्टेज पे पहुंच गए हैं और डॉक्टर साहब की टांगे कंधे शंदे दबा रहे हैं, ठीक है। तो आप पहले ही बता दें कि हमने ड्यूटी करनी ही नहीं है, ठीक है। मलीहा काकी वो वाहिद काकी है मैंने देखा है जो ऑटो पे काम करती हैं, और उस तरह से हों आप लोग। शबान इधर एक वो नहीं आया हुआ, अभी उसका भाई गया हुआ था,
वो खुद से ड्यूटी कर रहा था। इकबाल भाई के भांजे भतीजे मेरे सामने जवान हुए। जो लंगर खाना था पंडाल में, मुझे सिर्फ वो नजर आया, हमारा अपना कोई काका नजर नहीं आया। ठीक है। सेकेंडली, मैं डॉक्टर साहब को भी कहता हूं और उनके सामने भी कह भी रहा हूं, आप लोगों के अंदर भी ग्रुपिंग है और आप एक दूसरे को लेट डाउन करने की कोशिश करते हो। उसमें नुकसान ना डॉक्टर साहब का आना, ना मेरा होना, ना किसी का होना है। ये भुगत आप लेंगे, ये मैं आपको पहले बता दूं। वार्न नहीं कर रहा ये मैं, ये सिस्टम ऐसे एलिमिनेट कर देता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, विदाउट नेमिंग एनीवन, मुझे सबका पता है। ठीक, कुछ काके जो सिर्फ जिन्होंने पिक्चर्स खिंचवाई हैं उनको मैंने 5 साल पहले कह दिया था कि आप लोगों ने मेरे पास नहीं नजर आना। वो उनके पास ही, डॉक्टर साहब के पास ही खड़े होते हैं। अगर आप लोगों ने भी ये चीजें करनी होती हैं तो फिर आप इकबाल साहब को या उनको क्यों लेट डाउन करवाते हैं आप लोग? तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं हैरान हुआ हूं, मुझे भी इस तरह की बातें आई कि ऐसे लग रहा था जैसे जमीन से लोग निकल रहे हैं, इतनी दुनिया थी। और कुछ अनसंग हीरो होते हैं। मुझे भी अब पता चला है कि शेखुपुरा से एक काका दूसरे साल आया और उसने दूध की सबील लगाई हुई थी। उसने आप में से या मुझसे या डॉक्टर साहब से कोई उसने बात नहीं की। मिला भी नहीं है मेरे से भैया, उसने जताया हुआ मिला भी नहीं है। 50 मन वो दूध लेके आया वो, और उसने सोडा दिया वहां पे बना के। जाहिर शाह से पूछ लें या किसी से पूछ लें, या अहमद खड़ा है पुराने बंदों से, तो उसने कहा होगा जी जरा मेरी हेल्प करो। ये मजा है। और ये आने वाले दिनों में मैं आपको बता दूं कि मुझे नहीं समझ लग रही थी, जायशा साहब आते हैं तो वो 2 दफा उन्होंने ना कहा कि उर्स है दाता साहब का। अच्छा, मैंने कहा उर्स तो उनका आता है चेलम पे 20 सफर के करीब कहीं आता है। तो मैं वैसे उनके साथ मेरा कुछ और तरह का ताल्लुक है। जब उस दिन मैंने वहां पे पब्लिक देखी है, दुनिया देखी है, जुम्मे खफी, तो मुझे याद आई वो चीजें उनकी। और मैंने इकबाल भी को पहले बोला कि इस दफा ना मुझे लगता है बाबा जी ने सरप्राइज देना हमें। नहीं, बाबा जी का मैसेज मिल गया था जब मैंने यहाँ शायद कोई महीना पहले कहा था, कुछ वजूहात की वजह से, कि उर्स 6, 7, 8 फरवरी को शाकिर भाई ने डिसाइड किया हुआ है। तो वही होता है, बाबा जी के जो भी वारसीन हैं माशाल्लाह, लवाहिकीन है, पसमानगान है, फरद भाई, मंशा भाई भी शाकिर भाई के साथ मिल के, तो उन लोगों ने जो डेट डिसाइड की है वो इंग्लिश डेट्स के मुताबिक 6, 7, 8 फरवरी है। ये जो 27, 28, 29 ज़िलहज है, ये चूँकि उन्होंने मुझे कहा था, मेरे साथ आप भी थे, सबा थी, डॉक्टर सबा, और मुझे याद पड़ता है कि मंशा भाई और हसाम, डॉक्टर हसाम और डॉक्टर अयूब भी थे, लेकिन मुझे अपना याद है और पहले दिन से मेरे यही लफ्ज़ हैं। तो चूँकि उन्होंने मुझे कहा था, मेरे लिए ये हुक्म है, उन्होंने उर्स का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया। उन्होंने ये कहा था कि देखूंगा कौन कौन आता है, कौन कौन इस्लामाबाद से सीधा लाहौर चला जाता है, कौन कौन बाबा को मिलने आता है, बाबा इधर डेरा बना रहा है। और 27, 28, 29 ज़िलहज रहती दुनिया तक फैज़ आम के दिन होंगे। और 23 ज़िलहज को ये बात वो कर रहे थे इस्लामाबाद जाते हुए 3 फरवरी को, तो 23 ही होगी। तो उस वक्त मुझे पता भी नहीं था वो क्या कह रहे हैं। 28 और 29 की जो चेंजिंग टाइम है, मगरिब के वक्त अगला चांद तुलू हो जाता है, या तकरीबन बाद में उसी टाइम पर बाबा जी ने पर्दा फरमाया इस्लामाबाद में। तो 28 का दिन था और 29 की रात जो है वो 29 का पहला दिन शुरू हो गया था। तो तकरीबन मगरिब के वक्त उन्होंने शाकिर भाई के घर में ही वो अपने यार से जा मिले, जिनके साथ उनकी असल दोस्ती थी। और अगले दिन 29 ज़िलहज की शाम 4 बजे उनकी तदफीन इस जगह पे हुई, उनके जस्ले खाकी की। तो पहले 2 साल तो मैं सऊदीया में था और इन्हीं डेट्स पे 27, 28, 29 की डेट्स पे ही शाकिर भाई ने और इन सब लोगों ने मिल के पहले 28 जनवरी बनी होगी, फिर 18 जनवरी बनी होगी, 10 दिन 11 दिन पीछे आ जाती है डेट इस्लामिक।
और फिर 8 जनवरी थी, मैं यानी 2008 का जो तीसरा था उसमें मैं आ गया था। 2007 की 27 अक्टूबर को मैं पाकिस्तान आ गया। तो उर्स बाबा जी का 8 जनवरी तकरीबन बन रहा था, जब मंशा भाई ने भी मेरे से फ़ोन पे बात की कि यार ये गवर्नमेंट ने इलेक्शन अनाउंस कर दिया है 8 जनवरी को, तो रश होगा, हम पोस्टपोन कर देते हैं। शाकिर भाई से भी मेरी बात हुई है ये, मैं कह जी वो आप लोग, मुझे तो पता नहीं क्या करते हैं आप लोग, लेकिन मैंने आना है, मैंने उन्हीं डेट्स पे आना है। फिर 27 दिसंबर को बेनज़ीर साहबा शहीद हो गई, तो फिर भी उन्होंने मुझे कहा कि देखें फसाद शुरू हो गया, पूरे मुल्क में फसाद शुरू हो गए, तो इसको ऐसे करते हैं कि इंग्लिश डेट के मुताबिक 8 फरवरी कर लेते हैं। मैंने कहा जी आप लोग कर लें, लेकिन मैंने उसी डेट पे आना है इस्लामिक। और मैं उसी डेट पे चला गया और शाकिर भाई भी आए, हमने वहाँ इकट्ठे ही मिलके धमाल शमाल की। मैंने पहली बार देखा बाबा जी का वो शेड सा उन्होंने बना दिया था, शेड कह लें। तो अगले चंद साल भी इसी तरह होता रहा था। तो बल्कि उस साल गवर्नमेंट ने वो 8 जनवरी के इलेक्शन बेनज़ीर की शहादत की वजह से उन्होंने 8 फरवरी को कर दिए। वो फिर 8 फरवरी को भी ना हुआ जो उस तरह से वैसे प्लान किया गया था। 15 फरवरी रखी, लेकिन वो मुहर्रम आ गया, फिर पोस्टपोन हो गया, लेकिन हमने 8 जनवरी को वो कर लिया। फिर अगले साल भी यही सजेशन थी कि अब बेनज़ीर की बरसी है तो कुछ बड़ा ना हो जाए, 27-28 ही बन रही थी दिसंबर। सो मैं कंटिन्यू करता रहा। वो शायद गर्मियाँ जब आई तो कुछ लोगों का यही था कि जी ये तो बहुत गर्मी होगी, तो उसमें क्या करेंगे, तो उसमें सोचा गया, बहरहाल बड़ों ने जो भी सोचा बेहतर सोचा होगा कि उस जो है वो 6-7-8 फरवरी को होगा, तो वो होता है। मैं बाबा जी के हुक्म के मुताबिक वो जो 27, 28, 29 ज़िलहज है उस पे जाता हूँ। तो इस मरतबा मैंने जब मुझे कुछ पता चला कि वो ये इंप्रेशन मिल रहा है कि मैं शायद कोई 1.5 ईंट की लादा मस्जिद बना रहा हूँ, या बड़ों के फैसले को नहीं मान रहा, या ये कह रहा हूँ कि उर्स इन डेट्स पे होगा, मैं कोई ऐसा इंप्रेशन नहीं देना चाहता था। तो मैंने क्लियर कट यहाँ बैठ के कहा कि 27, ये बाबा जी के वर्ड्स थे, और आप में से भी कोई भी बाबा जी के लफ्ज़ थे फैज़ आम के दिन या जो भी है, बल्कि उसका मजाक भी लोग बनाते हैं। वो कहते हैं अच्छा बाकी दिनों में फैज़ आम नहीं होगा, बंद हो जाएगा। फ़कीर के लफ्ज़ फ़कीर ज़्यादा बेहतर जानता है, मैं उन्हें क्या डिकोड करूँगा, हो सकता है बाकी दिनों में फैज़ ख़ास होता हो। मेरे नज़दीक ये फ़कीर का अपने माशूक से जा मिलने का टाइम होता है, उसकी खुशी का दिन, उसकी सारी ज़िंदगी की जो शायद तलब होती है या ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम होता है, उसको सेलिब्रेट किया जाता है, उनका चरागा होता है ये। आप लोग जो उनसे नहीं मिले हुए, वैसे तो मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मतलब फूलता तो नहीं, लेकिन मुझे खुशी होती है अगर आप में से कुछ लोग कभी कभार मुझे ये कहते हैं, नए लोग, कि थैंक यू हमने इसलिए करना है आपका, आप लेते तो नहीं है, लेकिन हम जब यहाँ आते हैं बाबा जी के पास तो हमें लगता है कि आपने बाबा जी का प्यार हमारे तक मिनो ईमानदारी से पहुँचा दिया, आपने हमें बाबा जी से मिला दिया। ठीक है, मुझे नहीं पता आप लोग कैसे बाबा जी से मिलते हैं, क्या मिलता है आपको, नहीं मिलता है, जो मिले ही नहीं हुए उनसे। पिक्चर्स हैं वो आप लोग देखते हैं, वीडियोस हैं, आवाज़ है। तो मैं पर्सनली जब भी जाता हूँ मुझे बाकी कुछ भी नहीं याद होता। मुझे बहुत से लोग कहते हैं मैं आपको मिला था, उस दिन भी मुझे कराची से एक काका है, वो कह रहा बाबा मैं तो गेट पे मिला था, उसने मैसेज भेजा हुआ है कि मैंने सबसे पहले आपके पता नहीं गले में हाथ डाला, फिर आपकी शर्ट से फूल की पत्तियाँ थी, चेहरे से हटाई थी, पता नहीं गेट पे मैं मिला था। अब मुझे कोई होश नहीं है। और कामरान साहब और ये इकबाल भाई और ये सारे आप लोगों की हिम्मत है कि आप लोग वो जो ड्यूटी कर रहे होते हैं, लेकिन मैंने उस दिन पर्टिकुलरली ये कह दिया उर्स से 2-3 हफ्ते पहले कि मैं फिर उर्स का लफ्ज़ मेरे मुंह से निकल रहा है वो कि जी ये फैज़ आम के तौर, मैंने तो शाम कलंदर उसे कहता हूँ मेरा, तो अगर आना है तो आप में से तीनों दिन जो मर्जी जिस दिन मर्जी आया। फिर शाकिर भाई लास्ट डे पे गुस्ल करते भी होते हैं, तो वो आप लोग पहले दिन करते थे, अब उन्होंने लास्ट डे रख लिया कि 29 एग्जैक्टली बाबा जी की तदफीन हुई थी, उस हिसाब से जिन्होंने उधर आना है उधर आ जाना। मेरी वीडियो भी बड़ी होगी और लाइव में ही मैंने कहा था। तो बाकी अगर कोई इसको उर्स का रंग देता है, ये समझता है कि मैं कोई लदा कर रहा हूँ, तो आप लोग ना चादर चढ़ाएं, फूल ले आइएगा,
वैसे भी चादरों पे अल्लाह का नाम या कहीं कुछ लिखा होता है, फिर वो उतारी जाती थी ज़्यादा चादरें, पता नहीं कैसे डिस्पोज ऑफ करते होंगे, क्या करते होंगे। और दूसरा ये कि आप लंगर भी, क्योंकि वो लंगर के भी मसाइल थे कि गन डाल देते हैं, फिर अगले दिन वो मैनेज करना होता है। तो मैंने कहा था कि यार आप लंगर अपना अपना ला के खुद ही बांट दीजिएगा, जिसने वो, जैसे वो दूध वाले ने अपना सोचा। और ये मैंने कह तो दिया, लेकिन उर्स से कोई हफ्ता पहले कह रहे हैं बाबा जी की तरफ से, मैं सोर्स नहीं बता सकता आपको, या जैसे भी था, तो बड़े सख्त किस्म के ऑर्डर आ गए कि ये तुम्हें करना होगा, तुम्हें जाना होगा, और चादर भी चढ़ेगी और गुस्ल भी होगा, और तुम देखना इस मरतबा कैसा होता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में उनके साथ जो चंद दिन चंद साल गुजारे हैं, अगर मैंने कहा था बाबा जी गोनर है, उसमें हमें कौन घुसने देगा बाबा जी, वो मतलब कोई करें, तुम गाड़ी चलाओ, बाबा जी वो सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी का दफ्तर है, जी IG का दफ्तर है, चलाओ। वो कहते बेटा बाबा फ़कर इरादे का नाम है, क्योंकि जो कहने लगे कि वो मुशर्रफ का पता करो। मुशर्रफ उस गवर्नमेंट में था, आप लोगों को तो नहीं पता कि मुशर्रफ साहब की क्या दहशत थी और क्या दबदबा था और कितनी स्ट्रांग उनकी गवर्नमेंट थी। एक दिन उन्होंने कहा मुशर्रफ का पता करो यार, उसको मैसेज देना है। तो मैं तो यही समझा सूरह-रहमान का काट देना। तो मैंने कहा बाबा जी पिंडी जाऊँ, मैंने कहा नहीं तुम्हें नहीं कह रहा, काफ़ी लोग बैठे हुए थे, तो किसी की ड्यूटी लगाओ। मैंने कहा बाबा जी अब उससे कैसे मिलेंगे, उन दिनों शायद उस पर हमला भी हुआ था, कातलाना, ठीक है। मेरे भाई उन दिनों मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ थे। मैं दिल में सोचा, मैं कहा पता नहीं बाबा जी उनका कह रहे हैं। मैंने बाबा जी का वो कहा, बाबा जी ऐसे कि मैं तुम्हें कह ही नहीं रहा, तू चुप कर जा, बस बाबा ने कह दिया ना। चंद दिन बाद मुझे कहते हैं बाबा मिल गया है, और बाबा जी ने मैसेज दे भी दिया, और मुशर्रफ को जरूरत पड़ गई, उसकी वालदा बीमार हो गई, वट जो भी हुआ, तो ज़्यादा कहानी है। तो मैसेज तो उन्होंने कोई और देना था, जो देना था उन्होंने दे दिया। मतलब ये सिर्फ डींगे नहीं है, वो अखबारात अभी पड़े हुए हैं जिनमें वो अपने हाथ से लिखवा देते थे। काजी हुसैन अहमद साहब, जो भी वो वजूहात सियासी जो भी होती हैं, कौन पीछे होता है, कौन सी दूसरे कंट्रीज होते हैं, या मुल्क की पॉलिटिक्स होती है, या एजेंसियाँ होती हैं, तो पाकिस्तान में धरने का स्टार्ट, इस्लामाबाद जाके धरने का, तो काजी हुसैन अहमद साहब का उसमें बड़ा नाम है, उन्होंने शुरू किया था। तो उन्होंने कहा कि जी हम यहाँ से जाएंगे और धरना देंगे, और जब तक परवेज़ मुशर्रफ वर्दी नहीं उतारेगा तो हम वापस नहीं आएंगे। बाबा जी ने वो अखबारात अभी भी पढ़े हुए हैं, कहते थे मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगा, तो उसके ऊपर इतनी बड़ी हेडिंग में लिख दिया, अखबार में लिखवा दिया कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ की वर्दी कोई माई का लाल नहीं उतार सकता। उनकी इजराइल से दोस्ती है, लेकिन वो जब भी वर्दी उतारेंगे खुद अपनी मर्जी से उतारेंगे, और यही उनकी गलती होगी और यहीं से उनका जवाल होगा, और बाबा धरने देता रह जाएगा। ये पूरा उनका स्टाइल था बात करने का। तो इसको अखबार में लिखवा देना। आजकल आपको पता है, आजकल का भी दौर वैसे ही कुछ चल रहा है, तो आप गवर्नमेंट के खिलाफ, आप मीडिया पे, इवन सोशल मीडिया पे जी फॉर्म 47 के खिलाफ कोई बात कर दें, इमरान खान का नाम ले दें, तो ऐसे ही है ना। तो उसमें मुशर्रफ को सीधा कह देना कि वो अपनी वर्दी नहीं उतारेगा, वो उसकी इजराइल से दोस्ती है, ये वर्ड सुनिए ना, ठीक है। और तो वो लिख देते थे, कह देते थे, तो वो अपने इरादे के पक्के थे। मैं वो कहते थे फ़कर है ही इरादे का नाम, तो सैयद ने इरादा किया दरिया का रुख मोड़ दिया, इस तरह बोलते थे वो। जब ये मुझे ऑर्डर्स मिल गए और मुझे कहा गया तुम्हें जाना, तो मैंने इसलिए कहा था कि मैं तो आ रहा हूँ, मैंने तो आना है। आप लोगों को फिर भी मैंने सबको, मैंने ना बसें इकट्ठी की, ना मैंने किसी को कोई कोऑर्डिनेशन की। आप लोगों का यार जिसने आना आ जाए, ठीक है। हाँ, ये लोग लंगर बनवाने ने कहा जी अब लंगर भी बनाना है, और मुझे, मैं सच्ची बात बताऊं कि मैं नहीं चाहता था कि वो शाकिर भाई तो एक ऑफिशियल गुस्ल की कैंपेन कर रहे थे, जो आपने वीडियोस देखी होंगी, मुझे मंशा भाई ने भेजी है। बड़ा प्यारा एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है, 200-250 बंदा है, वो सारे गुस्ल में शामिल है और वो खाना शाना खा रहे हैं। अब मेरा था कि ये उससे पहले गुस्ल हम करते हैं, लेकिन मतलब कैसे मैं उन्हें कहूँ कि मतलब हम करेंगे, उसे कंट्रोवर्सी ना समझा जाए, लेकिन बाबा जी का हुक्म था। इधर आ जाओ शाहजी। तो मेरे सोच से बेहतर ही हुआ। और उस दिन तो जब मैंने देखा, इन्होंने मुझे कहा, मैं वो बल्कि उबैद से पूछना भूल गया, फैसलाबाद से वो बसेस कर रहे थे, जो 3-4 बच्चों ने पोस्टर्स लगाए अपने फ़ोन नंबर्स के साथ कि मैं इस बस में हम आ रहे हैं, अगर किसी ने आना है हमारे से। कोस्टर लाहौर में 2-3 लोग कर रहे थे
इसी तरह गुजरात, इस्लामाबाद, मुख्तलिफ जगहों से थे। वो ज़रूर मैंने, इन्होंने मेरे से, पता नहीं किसने मेरे से कहा कि आपका क्या एस्टिमेट है, कितने बंदे होंगे। मैं कहा यार मैं कुछ नहीं कह रहा, मैंने लोगों को कह दिया कि वो खुद ही लंगर कर लें, तो अब मैं तुम्हें कैसे कुछ कह सकता हूँ। और मुझे फैसलाबाद से बल्कि अदीबा जी का मैसेज आ गया, उन्होंने कहा कि सर हमने तो लोगों से वो लंगर के लिए भी कहा था कि हम खुद अरेंज करते हैं, तो अब आप कह रहे हैं लंगर होगा, तो मैंने कहा कि हाँ जी बिल्कुल लंगर होगा। अब कैसे होगा, कितना होगा, कैसे बकेगा, ये मुझे कोई पता नहीं, लेकिन मुझे ये पता था कि बाबा जी ने कह दिया तो ये होना है। और उस दिन तो वहाँ देख के मैं तो मुझे नहीं पता ये लोग कैसे मैनेज करते हैं। हाँ मुझे ये खुशी है कि वहाँ से कोई भूखा नहीं गया। बाबर कहते कि बाबा जी कहते कि चाहे 2 लुकमे लो लेकिन लंगर के ले जाओ। और फ़कीर का लंगर स्कंजबीन मुझे भेरा जाके याद आई कि मैंने इकबाल भाई को ताकीद नहीं की कि यार इतनी गर्मी होगी तो डिहाइड्रेशन ना हो जाए। और जाहिर बात है मेरे इर्द गिर्द ज़्यादातर पागल लोग हैं, तो ना इन्होंने पानी पीना है या पानी पी भी जाएंगे टूटी मुँह ला के, तो ये नमकियात ना कम हो जाए, शुगर लेवल ना लो हो जाए। तो ना स्कंजबीन पिछली बार तो मैंने कहा था, मैं कहना भूल गया हूँ। वहाँ पहुँचा तो उन्होंने माशाल्लाह वो बॉटल्स, फिर मुझे था कि बॉटल्स में फिल कर लें, मिनरल वाटर के साथ मिक्स कर लें, और सारा तो वो सारा उन्होंने किया। मुझे नहीं पता कितने लोग थे, क्या कर रहे थे। ऑनेस्टली स्पीकिंग ये फ्रांस से एक पागल है फिदा, ये और उससे 15 दिन पहले शुरू हो जाता है, बाबा मैं आ रहा हूँ फलाने दिन, जान के ये फ्लाइट लेता है कि ये हफ्ते से 1 दिन पहले पहुंचे तो पहले ये क्लिनिक पे रात को आ जाए। हाँ मेरी जान रात के 4-5 बजे तक खाए, फिर ये मस्कीन सी शक्ल बना के बैठ जाता है कि मैं तो जेलम से आया, मैं मुझे रास्ता नहीं आता, मेरे होटल तक उतार देता कि ये मेरी गाड़ी में बैठे साथ शो करिए, नहीं बाबा ये मैं उधर मंगवा रहा हूँ, तो मेरे इसको वहाँ भी मौत डालनी होती है, फिर उसने गाड़ी में कहानी डालनी होती है कि बाबा वो कल आपने दुआ सेशन करना है। मैं कहा जी करना है, तो किधर को जाना है बाबा, मैं यार मैं तुझे ले जाऊंगा, ठीक है। तो इस मरतबा इसने भी फ़ोन किया, तो साथ मकसद क्या होता है कि बाबा वो साथ ही फिर मैं उर्स वाली इकबाल भाई की टीम के साथ मैं दिल्ला चला जाऊंगा, वहाँ पे इसने 3 था, इस तरह के और कई हैं। लेकिन इसको भी इस मरतबा मैंने डांट दिया, मुझे नहीं पता इसको बुरा लगा क्या, इसने फ़ोन किया, मैं यार मुझे नहीं पता, इकबाल वगैरह से कोऑर्डिनेट कर लो, तुमने आना है नहीं आना, या जेलम से उधर आ जाना। इसको पता चल गया कि मैं तो एयरपोर्ट आ गया हूँ, मैं तो आ रहा हूँ, मैं कहा जो मर्जी करो, आ रहे हो नहीं यार। तो अब कामरान ने या पता नहीं इकबाल ने मेरे से पूछा कि सर आपका क्या एस्टिमेट है, मैं यार मुझे नहीं पता। वो बाबा जी के दोस्त हैं जिनका जिक्र कर रहे हैं जाहिद शाह साहब, उन्होंने कहा कि दाता साहब का उर्स है, तो वो हमने समझा कि वो दाता साहब के उर्स पे मुझे भेजते होते हैं कि उनके चरागाह पे जाएं। मैंने कहा शायद वो कह रहे हैं कि वो भी आ रहा है, मुझे भी नहीं पता। इसने भी मुझे बाद में कहा, क्योंकि वहाँ लोगों ने कहना शुरू कर दिया, जो कोई पुराने लोग या जो लोग जाते हैं उसको, उन्होंने वहाँ पे मुझे भी कहा 2-3 ने कि सारे तो दाता साहब दे उर्स लगता पे थे, नंगड़ में जगह नहीं है। मुझे नहीं पता वो, और मुझे भी 2-3 लोगों ने कहा कि डॉक्टर साहब बंदे जमीन चूकते पे नहीं। तो मैंने 2 बार स्टेज पे बैठे कहा, मुझे मैसेज मिलता था कामी की तरफ से कि उन्हें कहें कि अभी आधा घंटा जो है ना महक पढ़ती रहे कलाम, तो बस लंगर लग रहा है। और मेरे ज़हन में भी यही आया कि लगता है अब दोबारा लंगर पक रहा है, पहले वाला ख़त्म हो गया होगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं ऐसे ही शुरू हो गया हूँ कामी की बात काट के। मैं पता नहीं किधर से किधर बात ले गया हूँ। मैं सोचा था मैं लेकिन यहीं से शुरू कर देता हूँ। मैसेज तो ये एक दिल जली है मेरी तरह, इनके मैसेज इस तरह की होते हैं। उनका आ गया था, अब इस हफ्ते के दुआ सेशन में फिर से गिले शिकवे रोने धोने होंगे, फलां ने ये कर दिया, फलां ने वो कर दिया, रोटी नहीं मिली, पानी नहीं मिला, कामी भाई ने ये कह दिया, मनशा भाई ने वो कर दिया, ये कर दिया, लंगर ज़ाया किया, वीडियो बनी। लंगर वाकई बहुत ज़ाया करते हैं ख़वातीन ऑनेस्टली स्पीकिंग, और लोगों ने वीडियोस बना बना के मुझे बाद में भेजी हैं कि डॉक्टर साहब आपकी तरबियत है। मैं शर्मिंदा होता हूँ। ऑनेस्टली स्पीकिंग हर बंदे का अपना नज़रिया होता है। एक बंदे ने पूरा कॉलम लिख मारा है, तो सोशल मीडिया पे उसका अपना कॉलम वो लिखता है, उसने लिख दिया कि मैं 3-4 साल पहले गया था तो मैं हैरान हुआ, मैंने दुनिया में जहाँ गया
मैंने ये जिक्र किया कि मैंने किसी दरबार पे इस तरह नहीं देखा कि खाना हमें बिठा के खिलाया गया, सर्व किया गया, और इस तरह की चीज़ पहली बार मैंने देखी कि अगर मैं ट्रे में से कुछ डालने लगा हूँ, 3 बंदों ने हाथ आगे कर दिया, तो डॉक्टर साहब के काके काकियाँ या बाबा जी के काके कोई भी जो है वो फ़ौरन पीछे नहीं, पहले आप डालें, पहले आप डालें। तो मैंने कॉलम लिखा है कि नहीं, इस मरतबा जो है, और किसी ने एक पानी मांगा है तो 4 बोतलें कोई ले आया, लेकिन इस मरतबा मैं गया हूँ तो खाना इतना ज़ाया किया गया। मेरा उसमें मेरी गलती ये है कि मैं चूँकि आखिर तक उस पर बात ही नहीं की थी, तो मैं जो उससे पहले का सेशन था उसमें ये कह नहीं सका कि लंगर का या डिसिप्लिन का ख्याल कीजिएगा या लंगर ज़ाया ना कीजिएगा। इस मतलब वैसे एक सजेशन ये भी है कि अगली बार अगर इतना ही, मतलब इतने लोग दिन ब दिन जब ज़्यादा होते जा रहे हैं, मैनेज करना बहुत मुश्किल है, तो ये एक सजेशन ये भी है कि मर्दों को ही पहले लंगर दे दिया जाए, वो ज़ाया कम करते हैं। उसके बाद ख़वातीन को, और ख़वातीन देर बड़ी लगाती हैं, बैठी रहती हैं वहीं गप्पे मारती रहती हैं, साथ बच्चे, तो और पूरा यानी डिश उठा के वो नीचे रख के बैठ जाते हैं, फिर वो पूरी की पूरी डिश वैसे ही छोड़ के या टेबल के नीचे छुपा के चले जाते हैं, तो उसमें ज़ाया भी होता है। और मतलब ये सजेशंस थी, लेकिन ये काकी जी ने लिखा है कि वो मुझे नहीं पता था कि ये इन्होंने कहाँ से कर दिया। वो फिर मुझे पता चला कि कोई व्हाट्सएप का ग्रुप है जिसमें ये तकरीबन काफ़ी पुराने लोग इन्होंने आपस में बनाया हुआ है, उसमें कोई डिस्कशन हुई है जिसमें चूँकि रहना जी का नाम आया, तो फिर मुझे पता चला कि उसमें कोई डिस्कशन हुई है जिसमें काफ़ी लोग बोले हैं, पुराने नए। अब मुझे नहीं पता था, मैसेज मुझे अचानक, क्योंकि सारे मैसेज आखिर में मेरे पे नाज़िल होने होते हैं। ये जो लोग मेरे ज़्यादा इर्द गिर्द जो खामोश घुंगड़ियां मुंह छुपा के बैठे होंगे ना, ये एडे चुप चुपीते नहीं होंगे, ये लहरा जाके मैंने बब्बू देने होंगे, ठीक है, और समझ अपनी अपनी होती है। और ये आंखें बंद करके और दुपट्टा मुंह पे लपेट के या ऐसे करके बैठे होते हैं, तो इनका मतलब ये नहीं है कि इन्हें सुनाई नहीं दे रहा होता, इन्हें ये तक पता होता है कि ये अंसर की आवाज़ है, ये याया गला फाड़ रहा है, ठीक है, ये निदा बोल रही थी, पता है सारों का होता है। तो बहरहाल वो लिखा हुआ था कि लंगर ज़ाया किया, वीडियो भी बनी। रेहाना बाजी ने प्यारी बात की कि जिनको अपनी वीडियो बनवाने का डर होता है वो फिर सुकून से बैठा करें, वो धमाल करें ही ना, अगर नाच रहे होते हैं तो उसका ध्यान करें जिसके लिए नाच रहे हैं। अच्छा, इन्होंने भी ज़िंदगी में पहली बार इस मरतबा, ये खातून जो हैं काकी जी, इन्होंने पहली बार इस मरतबा धमाल चख ली। इन्हें नहीं पता कि मैंने देख लिया, तो ये किसी दूसरी तीसरी को पिछली बार में कहती कि ये क्या है, कुछ नहीं, ये बस हमें ये ज़बरदस्ती डॉक्टर साहब की टेंशन लेने के लिए या बाबा जी की लेने के लिए ये बस लोग करते हैं, ऐडा भी कोई मसला नहीं है। तो इस मरतबा ने किसी को कहा कि मैंने ना मैं भी करके देखती हूँ क्या हो जाता है, बाद में फिर हो गया जो होता है। तो वो स्टेज ऊंचा बना हुआ है, आंखें लाल, तो मैं देख लिया कि क्या हुआ है इनका, तो ये आके ना वो दीवार में टकरे मारी है, तो मैं कहा चलो ठीक है। तो वो शुक्र है इनके साथ जो काकी थी जो इन्हें कई सालों से समझा रही थी कि बाजी छड्डो परे, ठीक है, वो फिर इन्हें संभाल समूल लिया उसने, लेकिन वो तारीफ कर रही थी, उसने कहा कि ये है कि बाजी जो है ना वो आउट नहीं हुई, मतलब वो मेरे से पूछ रही थी कि मैं नॉट आउट हूँ, मैंने कहा जी बिल्कुल आप। तो मैं 5-6 सालों से उसके बाद का सेशन सुनती हूँ तो अजीब सी कोफ्त होती है। हम तो कोई एक दिन भी, ये बात उनकी, हम कोई एक दिन भी खुशी और मुस्बत सोच से और सिर्फ मोहब्बत से नहीं गुजार सकते। नहीं, ये सारी मोहब्बत ही है, ये एक दूसरे को बताना, आइंदा के लिए गाइड करना, या आपस में भी अपनी गलतियों का ख्याल करना, ना सिर्फ तरीफा ना करी। जो सैंडविच टेक्निक अच्छी है कि वाह जी वाह बहुत ज़बरदस्त, आप लोग सारे शामिल हुए, खुशी हुई। एक गाड़ी के हादसे का मुझे पता है, पिछली बार तो वो शाह साहब शहीद ही हो गए थे, वापसी पे उनका एक्सीडेंट हो गया था, जो वो उनकी बेगम साहबा आई खामोशी से वहाँ मेरे से, वो मैंने पंडाल में उन्हें देखा और मुझे उन्होंने वेव किया, खड़ी थी वहीं पे, मिली, बाद में मिल नहीं सका उनसे, यूके से वो आई। इस मरतबा भेरा पे चूँकि कहा था ना इकट्ठे हों, तो हम सिर्फ आपस में जो लाहौर से मेरे घर वाली गाड़ियाँ और कुछ और लोग इकट्ठे चले थे जो इंतजामात करते, कोई आगे रह गया पीछे रह गया, शहबाज जी, या कुछ लोग जो वहीं पे छुप के बैठे रहे कि आखिरकार डॉक्टर साहब ने इधर से ही गुजरना है, तो वो कोई 10-12 गाड़ियाँ शायद थी, तो वहाँ मिले। वहाँ पर भी वो जड़ावाला से मेरे कज़न है, वो खुद तो लेट थे, उनके दोस्त के बच्चे हैं आगे से, वैसे जमील साहब के बच्चे, तो वो वहाँ पे भी मिले। फिर वहाँ उर्स पे
मैं जब लंगर करने जा रहा था तो वो बाई चांस मुझे दोबारा मिले और मुझे कहते हैं कि सर हम जल्दी निकल रहे हैं। मैं कहा ठीक है जाओ। वो रास्ते में उन्हें नींद आई है और वो डिवाइडर जो है मोटरवे का दरमियान में, उसमें गाड़ी लग गई, गाड़ी टर्न की, लेकिन अल्लाह ने उन्हें इतना बचाया कि कोई नुकसान नहीं किसी को हुआ। पीछे से कोई गाड़ी नहीं आके लगी, गाड़ी नहीं तो टर्न करके भी थी, मुंह दूसरी तरफ हो गया हुआ था और अल्लाह ने बचत कर ली। कल मेरे क्लिनिक आए तो उन्होंने मुझे बताया। तो बाकी मेरा ख्याल मुझे तो अभी तक सारों ने सब अच्छा की रिपोर्ट दी, खैर खैरियत की दी। 2 मोबाइल गिरे, एक तो काकी जी को उसकी मामा ने वहीं डांटना शुरू कर दिया। वो बेचारी LGS का बच्चा, वो जब मैं शायद अंदर आया हूँ दरबार के या कुछ, तो वहाँ दरवाज़ा तंग है, उस जगह से काकियाँ काके थे सारे। काकियों को वैसे अंदर कहा हुआ था लेकिन शायद काके भी कुछ एंटर हो रहे थे। वो शायद उनके हाथ से कोई रगड़ लगी है, उससे लगा कि मेरे हाथ से किसी ने छीना है। वो इशफाक अंकल ने बाद में बताया कि वो गिरा ही वहाँ मंशा भाई के पाँव में कहीं था, उन्होंने उठा लिया, रख लिया। बाद में जब उन्होंने उनके फ़ोन पे रिंग किया, वो भी कहीं फारिग थे, उन्होंने उठा लिया। उन्होंने कहा मेरे पास आपका फ़ोन है, आके ले लें। वो इन्हें मिल गया सेम डे पे। दूसरी भी सैयदादी हैं, वो उन्हें मैंने कहा भी था कि आप धमाल में चले जाती हैं, अपने साथ अपने बंदे रखिएगा और होश में रहिएगा। मैं इस मतलब भी पर्टिकुलर कहा था कि जिन लोगों को धमाल पड़ जाती है वो आंखें खुली रखें, कंट्रोल करने की कोशिश करें। ये भी थोड़ी वीकनेस की या कमज़ोरी की निशानी होती है। तो लेकिन बहरहाल उन्हें कहीं पता नहीं चला, उनका पूरा पर्स ही किसी ने गायब कर दिया, मोबाइल और पैसे भी थे, कह दिए कोई 10,000 या शायद ज़्यादा थे। वहीं पे वो मुझे मैसेज मिला। बहरहाल बाद में रात को जब अभी हम वापसी पे 10:30 शायद हम वहाँ से चले थे, तो भेरा रुक गए थे सब वॉशरूम्स और फिर खाने के लिए। वहाँ बैठे उनका फ़ोन आया कि वो हमारा राब्ता हुआ इस फ़ोन पे, तो कोई साहब हैं जो कह रहे हैं कि मैं लिल्ला से आगे थोड़ा सा पिंड आजम अल खान साइड पे कहीं मैं रहता हूँ, फ़ोन मेरे पास है, मुझे सड़क पे ये बैग भी मिला है और फ़ोन भी मिला है लेकिन पैसे इसमें नहीं है। तो हमने उन्हें कहा है कि वो लिल्ला रेलवे स्टेशन, वो पुलिस स्टेशन पहुँचा दें। वहाँ उनके कोई वाकिफ़ थे, अब्दुल रऊफ़ साहब ने कहा, हमने उन्हें कहा कि वो हमारे वाकिफ़ हैं वहाँ अब्दुल रऊफ़ साहब, शायद उनको दे दें। लेकिन मुझे वो पूछ रहे थे कि बाबा अगर आप नहीं निकले तो आप लेते आए। लेकिन अब वो फ़ोन उठा रही ना, उसने मैसेज किया कि मैं सो गया हूँ, मैं कल ही करूँगा। मैंने कहा यार मैं तो बेरा पहुंच गया हूँ और आप लोग इस तरह करें कि उन्हें मंशा भाई का नंबर दे दें और उन्हें कहें कि वो मंशा साहब को पहुँचा दें, तो लाहौर आता हुआ कोई भी बंदा वो ले आएगा। वो उन्होंने खैर अगले दिन उसने पुलिस स्टेशन दिया, उन्होंने जाके मंशा भाई को दे दिया। मंशा भाई ने वो पहुँचा दिया है। मेरा ख्याल है आसिफ साहब तक पहुँचा था और आसिफ साहब से ले लिया है शायद, उन्हें मुझे अब श्योर नहीं है, मैंने इन्फॉर्म कर दिया था उन्हें कि आसिफ साहब फिर आपने कर ली, लेकिन उन्हें भी मिल गई चीज़ वो। बाकी धक्कम पेल तो रश में हो भी जाती है बहुत ज़्यादा, ऊपर से सारों की दीवानगी मुस्तानगी होती है कि नहीं हमने बाबा के पास ही पहुंचना है या शायद दरबार के अंदर ही जाना है। अंदर वहाँ AC इस मरतबा नहीं चला था, वो 2-3 कैबिनेट्स जो लगी हुई हैं वो नाकाफ़ी थी क्योंकि ऊपर शीशा है, उससे धूप डायरेक्ट आती है। फिर इंसान जब बहुत ज़्यादा अंदर इकट्ठे हो जाते हैं उसकी अपनी होती है। वो कुछ मिसकम्युनिकेशन हुई, हमने कैबिनेट्स मंगवाई थी, वो रेंट पे जैसे होती हैं और वो जनरेटर के ऊपर ही चलती हैं, लेकिन वो मंशा भाई का कहना था कि उन्हें शायद वो इजाज़त नहीं ले सकी, शायद मंशा शाकिर भाई से या किसी इलेक्ट्रिशियन से, या पता नहीं है, इस्लामाबाद से। उन्होंने कहा कि मुझे मना कर दिया उन्होंने, तो आप लोग इधर ना लगाएं। तो वो फिर हॉल्स में, हॉल की मेरे ख्याल कूलिंग ठीक थी। मैं फर्स्ट टाइम बड़े हॉल के अंदर जो आप लोगों ने डकेट्स लगाई थी वो सारी माशाल्लाह ठीक था। वहाँ मुझे मसला कोई नहीं था। मैंने कहा कि वहाँ जब छत भी नहीं होती थी तो मैं बाबा जी के तब भी वहाँ कितनी देर बैठा रहता था, और गर्मियों में भी सर्दियों में भी। बाबा के 2005 में मेरे सऊदीया जाने से पहले तक, तो अक्टूबर तक, तो फरवरी से लेके तो हम तो मैं ख्याल हर हफ्ते नहीं तो दूसरे हफ्ते पहुँचे होते थे सारे ही। तो बाबा जी कहते हैं कि मैं तो अल्लाह से एक पागल मांगा था, तो मुझे पूरा घर ही पागलों का मिल गया। तो ये चल पड़ते थे। अम्मी कभी कभार हमें डांटती थी और कई बार फिर अगर 2 हफ्ते हम नहीं जाते थे तो तीसरे हफ्ते वो शुरू हो जाती थी कि मेरा दिल करदा पिया चलो हाँ बाबा जी को हो के आई। तो फिर हम बस उसके बाद निकल पड़ते थे। तो वहाँ गर्मी सर्दी जो भी होता था बैठ के आ जाते थे। तो अच्छा ये कह रही है कि हमें ये बात उनकी ठीक है कि मुझे कोफ्त होती है कि हम पूरी कौम को ये एक दिन भी मुकम्मल खुशी और मुस्बत सोच और सिर्फ मोहब्बत से क्यों नहीं गुजार सकते। ये सारी मोहब्बत है। कामरान भाई तो डायरेक्ट ही हो जाते हैं, हिट करते हैं। बहरहाल जी उनके पास तो लाइसेंस है,
बाबा जी का, इसलिए मैं तो ग्रुप्स में ज़्यादातर खामोश रहती हूँ कि आप फिर नाराज़ होंगे कि रिएक्ट नहीं करना। खैर हम यासियत पसंद लोग हैं, हमारी ज़िंदगी मरसिया है वैसे भी, और खालस मोहब्बत का कसीदा लिखना बड़ा जुर्म गुरदाना जाता है। बस लफ्ज़ मोहब्बत 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 का विरद लापने की इजाज़त है। मोहब्बत बनना, मोहब्बत बखेरना, मुस्बत की बात मुस्बत से करना जुर्म है। असल में उनके साथ जो कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने उनसे भी गिले शिकवे किए होंगे, कुछ ग्रुप में होंगे, मुझे नहीं पता, तो उन्होंने ये मैसेज मुझे कर दिया तो मुझे समझ आ गई। क्योंकि मुझे खुरम इस तरह की मुखबरी करता है, क्लिनिक पे एंड पे को 3 बजे उसने कहना होता है सर जी वो फलाने ग्रुप च गल हो रही सी, तुसी मैनू क्या चुप रहा, तो मैं फिर चुप ही रहा। तो फिर रियाना बाजी बड़ा अच्छा बोली हैं, फिर मैंने कोरिलेट किया कि अच्छा ये रियाना बाजी उधर से कहीं बोली हैं जो ये कह रहा है। तो आप भी दरबार पर हाजिरी के दौरान रो पड़े और मेरे सामने बाबा जी के पाँव की जानब मनाहिल काकी थी, वो भी इस कदर दर्द में थी, रो रही थी कि दिल मेरा रो रहा था कि ये नाजुक और मासूम सी परी सी इतने दर्द में। फिर हर तरफ रोना और दर्द सा था। मैं पता नहीं फिर इस वक्त कभी ना रो पाती हूँ ना समझ आती, दुआ क्या करनी, सब पर रोना चीखें मेरे दिल पे पड़ती हैं। फिर मुझे धमाल भी कोई आराम से नहीं करने देता, हालांकि मुझे पता है कि मैंने नहीं मरना। पिछली बार भी साइमा काकी ने पानी की बोतल पूरी मुझ पे डाल दी। इस मरतबा यूके वाली सुमेरा जो है उसने तो मुझे हिलने नहीं दिया। एक तो उसका वजन इतना है, ऊपर से वो खुद धमाल में होती है, वो खुद हिली जाती है और मुझे कही जाती है बाजी कैम बाजी कैम। मैं जरा सी करूं तो वो मुझे रोक देती है, इतना भारी हाथ है मैं सांस भी नहीं ले पाती। ये अजीब बात है, अपने मजे ले लो तो दूजे नू साह भी ना लैन दियो। इससे मैंने खिसकने की बड़ी खूब कोशिश की, लेकिन उसने मुझे खिसकने नहीं दिया। नहीं खिसकना तो चाहिए, नहीं होश में रहना था। तो वैसे लोगों का वहाँ यही ख्याल था कि सारे खिसके हैं। वैसे कोई नहीं मरता, मरता है तो मरने दिया करें। अच्छा ये असल में मैंने गुस्से में वहाँ कहा था, उन्होंने इशारे में मुझे कहा है। मैं दुआ करा रहा था उस वक्त आपने से पूछ के बाबा बाबा हाँ बाबा ये मरने लगा है वो मरने लगी है। मैं कहा मरन जो जरा मरदा है, साला मरदा भी कोई नहीं, ठीक है। तो वजह भी और होती है, वो कनेक्शन और होता है, कोई रोना धोना नहीं होता। तो वैसे कोई ना मरता है और मरता है तो मरने दिया करे, क्योंकि इस धमाल से उसे इस धमाल से बेवक्त ना निकाला जाए, उसे मजे आ रहे हैं तो फिर बड़ा सख्त गुस्सा आता है। ये शबाशा साहब यही तो आपको सुनाते हैं। वो उनके मुर्शिद ने जब उन्हें बाबा जी के पास भेज दिया दादा साहब, तो उनसे सुनने का बड़ा मजा आता है। लेकिन मैं चलिए आप लोगों को, वो कहते हैं मैं दाता साहब आया, मुझे उन्होंने ये नहीं, उन्होंने कहा बस जाओ उधर, तुम्हें किसने मिलना मिल लेगा। तो शाह जी के सुनाने का कोई यार मेरी ना कोई उम्र, मैं 30-40 साल का पहलवान अखाड़े चो निकलिया, वो पहलवानी भी करते थे सैयद बादशाह। तो कहते हैं ना गल करन दा पता ना कुछ, तो मैं दाता साहब बढ़िया तो गया, बाबा सोटी फड़ी कला तुरया फिरे। तो मुझे कहता है सैयद आ जाओ इधर आ जाओ। कहते मैं क्या यार इनू किवें पता है। कहता खैर मैं ना को बह गया, कहने मैनू कहने नात सुना। तो उधर कोई दादा साहब में कोई महफिल नात हो रही थी या पता नहीं कि लोग इकट्ठे थे। कहते हैं मैंने बड़ा जोर लगा के जाहिर शाह साहब की, ये वाले जो जाहिर शाह साहब ये भी ऊंचा पढ़ते हैं, कहते मैं भी बड़ी ऊंची नात नूत पढ़ी लेकिन उसे बंदा कोई ना आया। तो बाबा जी सुने, कहने मैं क्या बाबा इधर तक बंदा नहीं आंदा पिया, उनको सुनाने वाले को भी मजा तब आता है जो सुनने वाला भी कोई हो। तो कहते हैं बाबा आगे से मुझे कहता है कहा बाबा एक बात याद रखना, जिस तरफ हक होता है उधर थोड़ा ही होता है। बाबा जी की गोली करानी बद, ठीक है पहले बता दो। कह रहे तुम सुनाओ हम सुन रहे हैं ना। यानी मैं और शुरू हो गया, उधर कहीं जुमा शुरू हो गया शायद। कहते कहते चलो आओ जुमा पढ़े। कहते मैं हैरान किया, जुमे वाला बाबा लग गया। कहते खैर उधर गए तो वो अभी इधर उधर हम चक्कर ही काट रहे थे दाता साहब के इर्द गिर्द। तो जुमा खत्म हो गया, सलाम सलूम फिर गया तो एक बंदा गिर गया हुआ था। कहते लोग उसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए। कहते कोई पता नहीं, लोग चेक चुक कर रहे, कोई मर गया है, नमाज के दौरान ही कहीं वो मर गया। कहते हैं बाबा जी मुझे कहते हैं सैयद बाहर जाओ। दादा साहब की साइड पे जो सोने वाला दरवाजा लगा है ना, उस साइड पे सोने के पानी वाला ईरान ने भेजा हुआ है। उस साइड पे उस जमाने पे ना घड़ों की और सुराइयों की दुकानें होती थी, मट्टी के बर्तनों। कहते वहां से मट्टी का कटोरा लाओ। कहता मैं देखो शाह जी का जो आपस में हमारे साथ बैठ के, अब तो माशाल्लाह वो ट्रैवल है उनका। कहते मैं पल्लू, वो बता देंगे बाबे बड़े चलाक होंगे ने, बंदा फसा देंगे ने। कहते मैं पल्लू मैनू कोई नहीं पता। तो कहते मैं दौड़िया गया, मैं
प्याला कटोरा, कहते कवारा कवारा यानी जिसमें से पिया ना हो किसी ने, कवारा कटोरा एक चुप लिया मिट्टी का, कहते मैं ले आया, कहते वहां से सबील से पानी लो, वो दाता साहब के जो सराने की तरफ एक सबील है, उधर आबे जमजम आता है, कहते बाबा मैं कहना मैं बाबे वाल वेखा मरवाएगा, कहते खैर मैंने पानी डलवा ली, लोग इकट्ठे अपनी हो, कहते मुझे कहते हैं कि इसमें से पियो, कहते मैं पी लिया थोड़ा सा, कहते हैं इस तरह करो तुम ना अल्लाह कह के इसके मुंह पे 3 छट्टे मारो और तीसरा छट्टा मारते ही भाग जाना। कहते मैंने कहा कि अच्छा भाग जाऊंगा, लेकिन इसको क्या ना मर गया हुआ है तो मतलब ये भागने का क्या बात है। सुनी मैंने बात, तो शाह जी कहते हैं कि लोग भी इकट्ठे थोड़ा सुन रहे, तो कहते हैं मैंने पानी पिया, दिल में मैं सोचूं कि होना की है, ठीक है। तो कहते हैं मैंने एक छट्टा मारा, दूसरा छट्टा मारा, कहते तीसरा मेरे उत्ते होके मारे कि कोई हिलता पे है कि नहीं, कहते मैंने मारा तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया तो एडा चिचड़ गया सी सुकुड़ गया तो लटक गया मेरे हाथ ना, कहते मैं छुड़ावा लोग ही कहें जिंदा हो गया, जिंदा हो गया। कहते मैं बाबा देखा, बाबा बुए के पास दौड़ गया सही है तो कहते हैं वो मुझे छोड़े ना, कहता वो मेरे गले पड़ गया, गालियां दे के मैं मजे मतलब कहते वो मैनू की पता, कहता वो कहे मैं तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ जिद लाई सी कि मैं मर नहीं आया, तो मैं अपना पासपोर्ट भी छोड़ता है, पैसे भी छोड़ता है, तू मैंने वापस क्यों बुलाया। कहते मैं कहा मेरी जान छड़, मैं तेन नहीं जानता, ठीक। तो कह रहे वो पता चला कि बांग्लादेश से कहीं आया बता, और उसका कोई जिद होगी अल्लाह की या दाता साहब से होगी या पता नहीं क्या, या दीदार का शौकीन था क्या नहीं था, वो नमाज में कहीं गश में चला गया या धमाल में चला गया या हाल में चला गया, जिसमें भी चला गया, पहले वो पड़ा हुआ था। बाबा जी ने मिट्टी का कटोरा, तो बादशाह साहब कहते थे वो चला के वो मतलब ये कोई कारनामा नहीं होता या कोई करामत नहीं होता, लेकिन लोड आप नहीं उठाना होता है। अब अगला बंदा तो नहीं आपको छोड़ता, तो वो कहते कि मैं पता नहीं किया तो कुछ जान छुड़ाई है कुछ की है, तो बाद बाबा भी ना लभे, बाबा भी उस दिन का सबक हो गया ना, बाबा जी तो निकल गए, ठीक है। तो वो पकड़ा ही नहीं देते। अब ये काकी जी भी कह रही है ना, ये कह रही कि भी कच्ची धमाल चू कल लेंदे ने, मजा नहीं लैन देंगे, पहली बार अभी डली है ये डली है, वो भी चेक करते हुए सुन रही होगी और मेरे पे कचीचियां ले रही होंगी कि डॉक्टर किन्नी गल जी है ना मेरी चुकदा है। खैर तो इस मरतबा तो सुमेरा यूके वाली ने ना मुझे हिलने दिया ना खिसकने दिया। तो वैसे बात आपकी ठीक है, ना कोई मरता है और मरता है तो कोई मरने नहीं देता, क्योंकि इस धमाल से बेवक्त निकाला जाए तो सख्त गुस्सा आता है। अभी मैं रिलैक्स नहीं हुई लेकिन फिर पागलों में घिर गई, इसलिए चुप करके बैठ गई। दिल तो 2 थप्पड़ लगाने को कर रहा था कि खुद ये नाची जा रही है, लेकिन वो इतनी सेहतमंद है कि उसे मेरे थप्पड़ों का असर भी नहीं हो रहा था, ना खुशी हो रही थी ना गमी, पता नहीं चल रहा था ये क्या चिपक गया मुझे। वैसे सर इस मेले वाले दिन सारी दरानियां जेठानियां मुझे खुद आके मिली, ये जिस तरह आपस में लड़ती हैं लगती दरानियां जेठानियां हैं, समाइला जमान, शमेरा जवार, लाला जवेद, सैमा, ये इनका अपना सारा ग्रुप जिसमें इनकी आपस में बात चलती होगी। तो वो मुझे ढूंढता रहा लेकिन मिल नहीं सका। कहता दीदी गोदी बस आपसे मिलकर आपके पांव छूने थे। मैंने कहा फिर शुक्र है कि नहीं मिल सके मुझसे। अब मैं कुछ काकियों की कॉल सुन रही थी, इस साल भी सुन रही और पिछले साल भी, ऐसी कई बिलखती माओं की बेटियों की कालियां सुनी जो उर्स पे आई अपने शोहरों और घर वालों के साथ, लेकिन घर जाकर उनको उन्हीं मर्दों से बहुत कुछ सुनना पड़ा कि आपका सर तो महकली के संग क्यों धमाल लगा रहा था, इधर काकियां क्यों खुली जुल्फों से धमाल डाल रही थी। 2 काकियां तो किसी फ्रीक्वेंसी है समझ तक पहुंची ही होती हैं, इसलिए बिल्कुल औरतों के अब तो दुआएं करवाने पर भी पाबंदी लग गई है। ये मैं फैसलाबाद की ही काकियों की नहीं बल्कि दीगर मुख्तलिफ शहरों की भी बात कर रही थी। इस तरह कुछ जवान बच्चियां जिनकी मंगनियां हो चुकी हैं या होने वाली हैं, वो भी एक टेस्ट से गुजर रही हैं। कोई कहता है दुपट्टा तो सर पे लिया करो, कोई शर्त रखता है इस सिस्टम को पहले छोड़ो, वगैरह वगैरह। जिनकी नई नई शादियां हुई हैं उनके अलग मसाइल हैं। सो ये भी बड़ा सख्त तरीन टेस्ट है ज़्यादातर काकियों के लिए, अल्लाह आसानी फरमाए। और वीडियोस की बातें हो रही थी तो सर काकों के अलावा काकियां भी वीडियोस बना रही होती हैं, और हम ज़माना नंग में रह रहे हैं, मुल्क हालत नंग में है। अब बज़ाहिर जो मोबाइल नज़र आते हैं वो रोक भी लें तो अब तो ऐसी ऐनकें आई हैं जिसमें कैमरे फिट और ऐसे हसास हालात, और कैमरे जो सामने नज़र ना आए तो शैतान अपने हथियार से लेस है।
इसलिए जहानाबाद जी की बात से इत्तेफाक है, बिल्कुल ठीक कहती हैं कि नाचो तो डरो नहीं, और डर है तो बर्दाश्त करो, मरो नहीं। वो यहाँ पे उन्होंने ख़त्म कर दिया, क्योंकि उनका मैसेज था। मैंने भी ये बाकी का भी पढ़ा है, क्योंकि वो आगे से आगे आता गया। कामरान बात कर रहे थे, मैंने बीच में काट दी। नहीं, मैं बस यही कहना है आप लोगों को कि अपनी अपनी गलतियों से सीखो बस, और कोशिश किया करो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतने बड़े मजमे में हमारा बहुत अच्छा हुआ ये, और कोई अगर कमी बेशी रह जाती है तो हमारी इस्लाह के लिए होती है। ये हर साल यही कमेंट्स आते हैं, जैसे अभी काकी ने कहा है कि जिस तरह की बातें आएंगी लंगर से रिलेटेड, दूसरी चीज़ें। मुझे बस एक जो इशू है, या मुझे अफसोस होता है आप लोगों की आपस की ग्रुपिंग, उसका मुझे अफसोस है। आप आगे और जाओ, चलो वो आ गई हैं। लेकिन अगले साल इससे अच्छा आप लोगों ने करना है। ये मैं आपको बताऊं, वहाँ पे जो 10 बंदे पहले गए होते हैं, उन्हीं की बरकत होती है, जिस मेहनत से, जान फशानी से इकबाल भाई और सब कर रहे होते हैं। मैं अभी आपके आने से पहले बता रहा था कि इकबाल भाई शायद 2 रातों से नहीं थे सोए हुए, और वो जैसे उन्हें एकदम आ जाती कॉल के जी इस्लामाबाद से इस चीज़ की इजाज़त नहीं मिली, तो वो पैनिक हो जाता बंदा। रात के 3 बजे अगर कोई आपको कॉल कर दे कि ये भी नहीं होना और ये भी नहीं होना, ठीक है, तो उनका जुनून है, प्यार है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी, अगर अल्लाह करे ये टीम इसी तरह और इसमें ये हीरे और नगीने और बढ़े, मलीहा जैसी काकियां में और मिले, काके वहाँ पे। एक और चीज़ मैं कहूँगा, उस दिन किसी ने भी शरारत की लंगर से रिलेटेड, तो हमें इस दफ़ा कैटरिंग वाले ने जिस भी तंग किया, वो प्लेट्स वगैरह नहीं थी धुली हुई। आप जो प्यार करने वाले होते हैं ना, मैंने देखा है कुछ बुजुर्गों के इस तरह उर्स पर कि काके और काकियाँ प्लेटें धो रहे होते हैं, वो भी इस खिदमत को समझते हैं। और वहाँ पे मुझे बहुत चंद 2-3 सर्विस ये काके मिले कि यहाँ पे आना ही लंगर है, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं, ये यही लंगर है। हमने डॉक्टर साहब को देख लिया, बाबा जी के पास आ गए। लेकिन हैट्स ऑफ टू यू ऑल, और इकबाल भाई एंड टीम, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में अगले साल हम और अच्छा करेंगे। लेकिन अपनी अपनी गलतियों से सीखें सब, और अपनी अपनी ड्यूटी दिया करें। बस मेरे पास इतना कहना, और कुछ नहीं। और दूसरा, मेरा ख्याल है ये पहला उर्स है कि मैंने इस उर्स में किसी को डांटा नहीं है, ठीक है। मैंने ये फर्स्ट टाइम इस दफा ऑब्जर्व किया सबको। अदरवाइज हाँ, डांटा उन लोगों को है जो पंडाल में पीछे गए हैं, लंगर वालों के पास, नाई के पास खड़े थे, प्लेटें पकड़ी हुई थी, या आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे थे। उनको मैंने एक दफा कहा जी आधे घंटे बाद लगेगा। फिर मुझे किसी ने बताया कि वो उधर बदतमीजी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी आपका लंगर खत्म हो गया, ये हो गया। मैं फिर दोबारा गया उनके पास कि हमने आपकी झोलियों में लंगर नहीं देना, प्लेटों में देना है, एक तरीके से देंगे। तो प्लेटें धोएं तो ये भी सवाब ले लें आप। तो उनमें से कुछ काके थे, मेरा ख्याल है वो मंडी भावदीन के थे कि कहाँ के थे, वो सिर्फ 10 वो काके आगे बढ़े हैं और उन्होंने प्लेटें धोई हैं, ठीक है, बाकी सारे पीछे चले गए थे। अदरवाइज मैंने इस दफा ना किसी काकी को ना किसी काके को कुछ कहा, ठीक है। बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो इकबाल भी थोड़ा सा परेशान हो गए, आसिफ भी हो गया, ठीक है, या ये थोड़े से हुए हैं, किसी ने भी शरारत कर दी, पानी खत्म हो गया, तो वो बंदे जो है जो पानी के अंदर बैठे हुए थे उस रूम में, उन्होंने अंदर से तो कुंडी लगा दी, ठीक है। अब वो ऐसे मौके में अपने हवास जरा कायम रखते हैं, बस और कुछ नहीं। मैं आइंदा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह, मैंने बीच में पार्टिसिपेट आपने कर दिया।